ईरान ने अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम को भी ईद का सलाम भेजा है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं यूके और यूएसए के एयरबेस डिएगो गार्सिया पे। डिएगो गार्सिया भारत के सबसे करीब यूके और यूएसए का मिलिट्री एयरफोर्स बेस है और एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहीं से अमेरिका के जहाज उड़ते थे, ईरान में बम डालते थे और वापस आ जाते थे। 4000 किलोमीटर दूर है यह ईरान के तट से। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, यानी कि यह बात साबित हो गई है कि ईरान के पास एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। ये 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दागता है और दुनिया को संदेश दे देता है कि जो भी देश अमेरिका के साथ खड़ा होगा, इजराइल के साथ खड़ा होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से अभी तक तो वो केवल खाड़ी देशों पर हमला कर रहा था, जो भी देश अमेरिका को अपनी जमीन प्रोवाइड करवा रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन अब पहले यूरोपीय देश यूके पर भी हमला कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है ईरान युद्ध की और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और अमेरिका क्या क्या कदम उठा रहा है इसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए को ईरान ने ईद का सलाम भेजा है। ईद के सलाम में 2 मिसाइलें भेजी गई डिएगो गार्सिया की तरफ। डिएगो गार्सिया की लोकेशन समझने के लिए आप ये मैप देखिए। इस मैप में आप साफ तौर पर सेशल्स आइलैंड देख सकते हो और मालदीव आइलैंड देख सकते हो, जो कि भारत का हिस्सा है। इन दोनों के ही बीच में है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया पर यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, और यह सबसे ज्यादा जरूरी बेस है ईरान युद्ध के लिहाज से अमेरिका के लिए। यहीं से अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, ईरान पर बम गिराते हैं, मिसाइलें दागते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके अलावा ओमान की खाड़ी में जो युद्धपोत खड़ा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वहां से भी जहाज लगातार उड़ रहे हैं और ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। डिएगो गार्सिया को एक नेचुरल युद्धपोत की तरह ही अमेरिका इस युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। इस आइलैंड का जो आधिपत्य है, जो मालिकाना हक है, जो टेरिटरी है, वो यूके की है और इसको अनुमति दे रखी है यूके ने यूएसए को इस्तेमाल करने की। और यहीं से अमेरिका के 3 बड़े बॉम्बर उड़ते हैं। 3 बड़े बॉम्बर, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, B-1 लैंसर और B-2 स्पिरिट। ये 3 बॉम्बर जो हैवी पेलोड लेकर जा सकते हैं, बड़े बम लेकर जा सकते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर बमबारी कर रहे हैं। जैसे कि तेहरान में आपने देखा था, वहां के ऑयल डिपोज उड़ा दिए गए थे। उसके बाद खारगा आइलैंड के आसपास के इलाकों पर जो बम गिराए गए थे वो यहीं से उड़े हुए जहाजों के द्वारा बम गिराए गए थे। और इसी आइलैंड को टारगेट करना, इसी आइलैंड को निष्क्रिय करने के इरादे से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी। इसकी दूरी ईरान के तट से करीबन 4000 किलोमीटर की बताई जा रही है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार करने वाली कोई मिसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन इस इवेंट से, इस हमले से साफ हो जाता है कि ईरान की मारक क्षमता करीबन 2 गुनी है, जो कि जानकारी मीडिया में अवेलेबल है। 2 गुनी, 4000 किलोमीटर की। 2000 किलोमीटर तक तो ईरान के केवल ड्रोन पहुंच जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल तो और ज्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता रखती है और सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी कैपेबिलिटी ईरान के पास है। जब ये 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि एक मिसाइल में खराबी आती है और वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरी मिसाइल टारगेट पर पहुंचने से ठीक पहले इंटरसेप्ट कर दी जाती है। इंटरसेप्ट कैसे? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा लंबी है। मिसाइलों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितनी लंबी दूरी होगी उतना ज्यादा समय मिलेगा दुश्मन को उन्हें इंटरसेप्ट करने में। इस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ। 4000 किलोमीटर की दूरी थी, इसीलिए डिएगो गार्सिया में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने का अच्छा खासा समय मिलता है और उसके बाद इस मिसाइल को टेक डाउन कर दिया जाता है। भले ही ये मिसाइलें अपने टारगेट को हिट ना कर सकी हो, लेकिन यह बात साफ हो जाती है कि जो भी देश
जो भी देश किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में अमेरिका और इजराइल की मदद करेगा, उसको ईरान नहीं छोड़ने वाला। कतर ने, कुवैत ने, सऊदिया ने, यूएई ने, दुबई ने अपनी जमीन अमेरिका को प्रोवाइड करवाई, अपनी जमीन पर अमेरिका को एयरबेस बनाने दिए और वहीं से मिसाइलें दागी जा रही थी, वहीं से जहाज उड़ाए जा रहे थे। पहले तो 10 बेस उड़ा दिए, फिर रेडार साइट्स उड़ा दी, फिर उन तमाम जगहों में निशाना बनाया जा रहा है जहां पर भी तेल के भंडार हैं, इन तमाम खाड़ी देशों में। लेकिन अब ईरान ने एक बोल्ड मूव चला कि भाई ये जो यूरोपीय देश हैं, जो नाना करते हुए भी अमेरिका को अपनी जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी टारगेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तमाम यूरोपीय देश, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये तमाम देश मना कर चुके कि भैया हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हैं, हम अपनी जनता को इस युद्ध में नहीं धकेलने वाले। इवन फ्रांस, जो कि बहुत अच्छा देश माना जाता है अमेरिका का, उसने ही मना कर दिया, कनाडा ने मना कर दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यूके ने नाना करते हुए भी एक बेस डिएगो गार्सिया उसे इस्तेमाल करने दिया, लिहाजा वहां पर भी अब मिसाइलें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। 2 हमले नाकाम साबित हुए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि डिएगो गार्सिया के एयर स्ट्रिप पर भी बड़े बड़े गड्ढे बनाने में ये मिसाइलें कामयाब हो जाएंगी और ईरान के बम कामयाब हो जाएंगे इस एयरबेस पर भी अटैक करने पर। इसकी वो भी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश करता हूं। एएनआई डिजिटल ने एक ट्वीट किया है, डिएगो गार्सिया का एक फोटो है जो कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इसके कंट्रोल्ड वाटर एरिया है और स्ट्रिप भी मौजूद है, यानी कि हवाई अड्डा है और एयरबेस है। लिखा क्या है, ईरान फायर्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट डिएगो गार्सिया एज ट्रंप आई एग्जिट फेल्ड अटेम्प्ट सिग्नल्स तेहरान स्ट्राइक रेंज में हैव एक्सटेंडेड। क्या लिखा हुआ है ये बात कि ट्रंप को लग रहा था कि भाई ये यहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इनकी तो रेंज ही नहीं है। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद साफ हो जाता है कि ईरान के पास ऐसी कई और मिसाइल हो सकती हैं जिनकी रेंज डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती हैं। 2 हमले नाकाम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, ये बात साबित है कि जो रेंज है वो बढ़ चुकी है। कादम्बिनी शर्मा ने डिटेल के साथ ये जानकारी साझा की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल शेयर किया है, ईरान टारगेटेड बट डिड नॉट हिट यूएस डिएगो गार्सिया बेस विद मिसाइल, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट। ईरान ने ट्राई किया लेकिन हिट नहीं कर पाया। उसके बाद क्या है, उसके बाद की जानकारी क्या है, ब्रेकिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर यूके के फॉरवर्ड बेस पर एक वहां तक पहुंचने में नाकाम रहा, दूसरे को समुद्र में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। यूके ने अमेरिका को इस बेस को इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी जिससे ईरान पर बम गिराए जा रहे थे। यही कारण है जो मैंने आपको प्लेन्स के नाम बताए, B-1 लैंसर, B-2 स्पिरिट, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, ये तीनों ही जहाज लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, लेकिन इतनी भी लॉन्ग रेंज नहीं है कि अमेरिका से उड़े, मेनलैंड अमेरिका से पूरा पैसिफिक ओशन पार करें, पूरा यूरोप पार करें, फिर आकर ईरान में बम गिरा सके। इतने भी लंबी दूरी के नहीं है। ये पहले अटलांटिक के रास्ते से आते हैं, अटलांटिक के रास्ते से आते हैं, उसके बाद बे ऑफ बंगाल पार करते हैं, उसके बाद मिडल इंडियन ओशन में आकर डिएगो गार्सिया में लैंड करते हैं, उसके बाद रिफ्यूल करते हैं, बम भरते हैं और उसके बाद जाकर ईरान में हमला करते हैं। इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। और इस लोकेशन को भी आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। डिएगो गार्सिया जहां पर है वो भारत के बेहद करीब है, भारत की सीमा से बेहद करीब है और इसके सबसे करीब के आइलैंड्स हैं मालदीव्स। मालदीव्स और सेशल्स आइलैंड के बीच में, ठीक बीच में ये ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है। उसके भी एक आइलैंड डिएगो गार्सिया से ये हमले लगातार ईरान पे किए जा रहे थे। और आप ये मैप दोबारा देख सकते हैं जहां से जो दूरी है वो करीबन 4000 किलोमीटर की बताई जा रही है और हर जगह पर थू थू मची हुई है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठा रहे हैं?
डोनाल्ड ट्रंप कदम उठा रहे हैं कि उन्होंने 30 दिन के लिए ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा दिए हैं, यानी कि 30 दिन के लिए ईरान तेल दुनिया भर में बेच सकता है। अब ये ग्राफिक देखिए जहां पे कौन कौन से देश हैं जो कि ईरान से तेल खरीदते हैं। पहले भारत दूसरे नंबर पर हुआ करता था कि जो ईरान से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, ईरान का 20% तेल अकेला भारत खरीदता था। उससे ऊपर जो चाइना था वो 26-25% तेल खरीदता था और बाकी दुनिया बाद में थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि ईरान का 90% तेल अकेला चाइना खरीद रहा है। भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह स्थिति हो चुकी है और इसी चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और इस युद्ध को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका धीरे 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 ईरान को, भारत को और तमाम उन देशों को रियायत देता चला जा रहा है जो कि जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, और उनके बावजूद भी ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ये देश व्यापार कर रहे हैं। और ये सैंक्शंस हल्के करने का कारण यह है कि अमेरिका की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना कर्जा हो चुका है, और अभी तक जितना खर्चा इस युद्ध में हो चुका है, 22 दिनों तक जो खर्चा हो चुका है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। $200 बिलियन अमेरिका की कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव करवाना चाहते हैं कि हम और हमला करें जाकर, लेकिन नहीं, उन्हें मिलने वाले तो नहीं है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।